सीमा हैदर अपने प्यार सचिन के लिए पाकिस्तान का बॉर्डर पार करती है और आती है हिंदुस्तान। जो अंजू है वो अपने प्यार नसरुल्लाह के लिए अपने पति को छोड़ती है, अपने बच्चों को छोड़ती है और फिर उसके बाद हिंदुस्तान की सीमा पार करती है और पहुंच जाती है पाकिस्तान। इसके बाद खबर आती है कि दीपिका नाम की एक महिला अपने प्यार के लिए सऊदी भाग गई, उसने अपना धर्म भी बदलवा लिया। फिर एक और खबर आती है कि सोनिया अख्तर नाम की एक महिला बांग्लादेश से अपने पति के लिए यहाँ नोएडा आ गई है। लेकिन अब एक खबर और आई है। दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि भागने भगाने का ना सिस्टम कुछ ज़्यादा ही चल पड़ा है, क्योंकि अब अम्मे हबीबा नाम की एक 30 साल की महिला बांग्लादेश से सीधे भारत आती है, फिर पहुंचती है राजस्थान और राजस्थान से जाती है बीकानेर। ये जो महिला है ये भी अपने प्यार के लिए भागकर अपने देश से हिंदुस्तान आई है। इसने भी जो बॉर्डर है, जो सीमा है, वो पार की है। दरअसल इस वक्त आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं यही वो महिला है जिसका नाम है अम्मे हबीबा। 30 साल उम्र है, बांग्लादेश के ढाका में रहती है। बगल में जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है रोशन की, ये राजस्थान का है, राजस्थान के अमूनागढ़ का रहने वाला है, वहाँ पर उसका परिवार रहता है। इसको प्यार हो जाता है अम्मे हबीबा से। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है, या यूँ कहें कि कहानी सीमा हैदर और सचिन के प्यार से, या यूँ कहें अंजू और नसरुल्लाह से मिलती जुलती है, क्योंकि यहाँ पर जो रोशन है उसकी भी पहले शादी हो चुकी है और तो और उसका एक बेटा भी है। दरअसल आज से 6 महीने पहले एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन के थ्रू जो रोशन है वो अम्मे हबीबा से मिलता है। इन दोनों की बातचीत होती है, सोशल मीडिया पे ये कनेक्ट होते हैं, फिर दोनों की बातचीत होती है। बातचीत बढ़ते बढ़ते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह शेयर होती हैं। अब यहाँ तक मामला इतना बढ़ जाता है कि जो अम्मे हबीबा है अब वो बिना रोशन के नहीं रह पाती। वो कहती है कि अब तो मुझे कुछ भी करके तुम्हारे पास आना है, तुमसे शादी करनी है। तो 6 महीने का इनका प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि जो अम्मे हबीबा है वो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करती है, पूरे तरीके से हर जो प्रोसेस होती है, जितने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं सब देती है। इसका टूरिस्ट वीज़ा लगता है भारत के लिए और फिर ये भारत आती है। रविवार के दिन ये भारत आ जाती है और बांग्लादेश से भारत आने के लिए करीब 2200 किलोमीटर का सफ़र ये तय करती है अपने प्रेमी, अपने बॉयफ्रेंड रोशन से मिलने के लिए। जब ये यहाँ पर आती है तो उसके बाद सीधे पहुँच जाती है रोशन के घर। सबसे पहले ढाका से कोलकाता पहुंचती है, कोलकाता से दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली से राजस्थान जाती है और फिर पहुंच जाती है अमूनागढ़। वहां जाकर ये उसके घर पर जाती है, डेरा डालती है, बोलती है कि देखो अब मैं आ गई हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब पता लगता है कि जो रोशन है उसकी तो पहले ही शादी हो रखी है और तो उसका परिवार भी इतना कोई अमीर नहीं है कि वो एक और जो मेहमान आया है, जो आया है शख्स, उसको भी पाल सके, क्योंकि उसकी जो बहनें हैं वो भी शादी के लिए रहती हैं, मजदूरी ये लोग काम करते हैं। अब ऐसे में जो माँ है रोशन की वो बार बार यही कह रही कि बेटी तुम अपने घर लौट जाओ, हमारे पास इतना कुछ नहीं जो हम तुम्हें खिला सकें या तुम्हें यहाँ पर पाल सके। साथ ही साथ जो मेरा बेटा है उसकी शादी हो चुकी है, मेरी खुद भी बहू है, तो मैं तुम्हें कैसे अपना लूँ या मैं तुम्हें कैसे एक्सेप्ट कर लूँ। अब इस पर जो महिला है, जो ये अम्मे हबीबा है, वो बार बार यही कह रही है कि देखिए मैं नहीं जानती, मैं वापस लौटकर बांग्लादेश नहीं जा सकती, आप लोग को मुझे अपनाना होगा, मुझे इनकी बीवी बनाना होगा। और साथ ही साथ अम्मे हबीबा ने, जो रोशन की पहली बीवी है, क्योंकि 2 साल पहले रोशन की शादी हो गई थी सोमा नाम की एक महिला से, तो उससे उसने फ़ोन पर बात भी की, उसे सारा मैटर समझा, उसे कहा देखो मैं तुम्हारे पति से प्यार करती हूँ, हम दोनों की ऐसे ऐसे बातचीत हुई थी, सोशल मीडिया पर हम मिले थे, लेकिन अब मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तो अब कुछ ऐसा करो कि हम दोनों साथ रहें। और साथ ही साथ जो अम्मे हबीबा है उसने उसे एक प्लान भी दिया सोमा को। वो बोलती है कि देखो तुम्हारा पति है, ठीक है, मैं भी इनसे शादी कर लेती हूँ और हम लोग साथ में रहेंगे, क्योंकि अब मैं वापस लौट कर बांग्लादेश नहीं जा सकती। लेकिन ऐसे में जो रोशन है वो भी इन चीज़ों को समझ रहा है, वो कह रहा है कि मैं अपनी बीवी के साथ ही रहूँगा। लेकिन इसके उलट अगर देखें, जो रोशन के परिवार वाले हैं, जितने लोग हैं, उसकी जो बहनें हैं, वो बार बार ये कह रही हैं किसी भी तरीके से इस औरत को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए, जो प्रशासन है वो हमारी मदद करे, क्योंकि अब हमें और सीमा हैदर या जो अंजू है इस तरीके के और अपने यहाँ पर ना मीडिया का बखेड़ा चाहिए, ना ऐसा पचड़ा चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि इस तरीके का केस हमारे घर बार से उछल कर सामने आए, और तो और हम ऐसी कोई आफत अब अपने सर पर मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए किसी भी तरीके से आप इसे वापस भेजिए। जब ये महिला जो अम्मे हबीबा है, ये जब हिंदुस्तान आई, फिर राजस्थान पहुंची, फिर
अपने प्रेमी रोशन के घर पहुंची तो वहाँ पर एक छुप कर रह रही थी। जो रोशन है उसकी फैमिली वालों ने किसी को नहीं बताया, लेकिन फिर आसपास के लोगों को पता लगा कि एक महिला है बाहर से आई हुई है। तो इस वक्त सीमा हैदर और अंजू और जो सोनिया अख्तर हैं ऐसे मामले भी बहुत छाए हुए हैं। तो उस शख्स ने जाकर पुलिस थाने में कंप्लेन की, देखिए मुझे ऐसा कुछ शक है और ऐसी ऐसी एक महिला आई हुई है। जब पुलिस इस चीज़ की छानबीन करती है, पता लगाती है, तो पता लगता है कि जो महिला है वो तो बांग्लादेशी है। फिर दोनों को पकड़ा जाता है, बांग्लादेशी महिला अम्मे हबीबा को भी और रोशन को भी, दोनों को लेकर जाया जाता थाने। फिलहाल ये दोनों पुलिस स्टेशन में ही है, इनसे पूछताछ चल रही है, इनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो अम्मे हबीबा है उसका आने का मेन मकसद क्या है। हालांकि अभी तक जो पूछताछ है उसमें यही सामने आया है कि ये प्यार के चक्कर में इसने सीमा क्रॉस की है। जिस तरीके से सीमा हैदर सचिन के प्यार में दीवानी होकर हिंदुस्तान आई, ठीक उसी तरीके से ये भी रोशन से प्यार करने लगी और इसी के लिए ये यहाँ पर वापस आई।